जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 27 अक्टूबर 2021। 27 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों की गोल मेज की अध्यक्षता किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। अब इस गोल मेज की अध्यक्षता का आयोजन दिल्ली में किया गया है। और अब यह गोल मेज का आयोजन किया क्यों गया है? इस गोल मेज का उद्देश्य विदेशी मिशनों के राजदूतों को डिफेंस एक्सपो 2022 की योजना, व्यवस्था और अन्य ब्यौरों के बारे में जानकारी देना है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा और यह आयोजन 10 मार्च से 13 मार्च 2022 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मालदीव। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक और मालदीव के महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक वित्त की लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य उनके बीच सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान करना भी है। मालदीव की राजधानी माले, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोले, करेंसी मालदीवियन रुपया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गांधी फेलोशिप के दूसरे चरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री भी हैं। अब इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय गांधी फेलोशिप के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। अब इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर कौशल विकास को बढ़ाने में योगदान करने के लिए युवा गतिशील व्यक्तियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए शुरू की गई है। यह शैक्षणिक भागीदार IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेज द्वारा कक्षा सत्रों को संयोजित करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सत्ता पर वहां की सेना ने अपना कब्जा कर लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूडान। सूडान की सेना ने सत्ता पर कब्जा करके सूडान के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है तथा वहां की संक्रमणकालीन सरकार को भंग कर दिया है। सूडान सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतेह बुरहान ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब सूडान में 2023 में चुनाव होने वाले हैं। तब तक देश का नेतृत्व करने के लिए सेना एक टेक्नोक्रेट सरकार की नियुक्ति करेगी। सूडान की राजधानी खार्तूम और करेंसी सूडानी पाउंड। कैपिटल खार्तूम, मुद्रा सूडानी पाउंड। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होम्योपैथिक दवा वितरण का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 25 अक्टूबर 2021 को बच्चों के बीच कोविड के खिलाफ होम्योपैथिक दवा के वितरण का शुभारंभ किया है। यह योजना केंद्र सरकार के आयुष विभाग के निर्देशानुसार आर्सेनियम एल्बम 30 बांटने की पहल है और यह 5 से 17 वर्ष के छात्रों और बच्चों के लिए गोलियों के 3 स्ट्रिप्स में दवा मुफ्त मिलेगी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9 और विधानसभा की 141 सीट।
अगला क्वेश्चन, अपने क्षेत्रों के बीच परिवहन संपर्क बढ़ाने के लिए मजबूत कनेक्टिविटी लिंक किस समूह ने मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है और अपने क्षेत्रों के बीच परिवहन संपर्क को बढ़ाने के लिए इसने मजबूत कनेक्टिविटी लिंक को मंजूरी दी है। यह योजना 55.20 अरब डॉलर की परियोजना है। अगला क्वेश्चन, शौकत मिर्जियोयेव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुन लिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। हाल ही में उज्बेकिस्तान में हुए चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति को पुनः चुन लिया गया है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव इन्हीं को दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है और उज्बेकिस्तान की करेंसी उज्बेकिस्तानी सोम। ये इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। इसके पहले वह 2003 से 2016 तक उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इस चुनाव में मिर्जियोयेव ने 80.1% मतों के साथ जीत दर्ज की। अगला क्वेश्चन, सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार किस शहर ने जीत लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोच्चि। केरल के शहर कोच्चि ने यह पुरस्कार जीत लिया है। यह पुरस्कार 29 अक्टूबर को दिल्ली में कोच्चि को प्रदान किया जाएगा। कोच्चि को पुरस्कार आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह कोच्चि शहर में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो और ई मोबिलिटी जैसी कार्यान्वित परियोजनाओं की मान्यता में सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर पॉडकास्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी भारत के संस्कृति मंत्री हैं और इन्होंने ही स्वतंत्रता संग्राम पर एक पॉडकास्ट की श्रृंखला शुरू की है। श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी उन लोगों और आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करेगी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी में उनका नाम नहीं आता। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे किसने लॉन्च किया है? वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हुटे, तो इस ऐप को लॉन्च किया है रजनीकांत ने। ऑप्शन बी सही होगा। अब यह ऐप भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। इसे 15 भारतीय भाषा व 10 विदेशी भाषाओं में लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से 60 सेकेंड की लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग प्रदान की जाएगी। हाल ही में रजनीकांत को 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये जो मैप में दिखाई दे रहा है,
मैप यहाँ गलती से आ गया है, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन डे अहेड मार्केट ग्रीन डे अहेड मार्केट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर के सिंह। आर के सिंह, राजकुमार सिंह भारत के ऊर्जा मंत्री हैं और इन्होंने ही ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया है। यह मार्केट बाजार सहभागियों को सबसे पारदर्शी, लचीले, प्रतिस्पर्धा और कुशल तरीके से हरित ऊर्जा में व्यापार करने का अवसर प्रदान करेगा। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है राजकुमार सिंह, ऊर्जा मंत्री। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50% की कटौती की घोषणा किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इस समिति ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 50% की कटौती की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, साथ साथ और भी पास नामक एक नई पहल किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना की हैदराबाद पुलिस द्वारा साथ साथ और भी पास नामक पहल शुरू की गई है। यह हैदराबाद पुलिस के सी यूनिट द्वारा शुरू की गई है। सी यूनिट महिलाओं का दल है और इसका उद्देश्य महिलाओं को बेहतर सुरक्षा व बचाव प्रदान करना है। सी टीम की स्थापना 24 अक्टूबर 2014 को की गई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन। लोकसभा की 17 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। इस स्क्वाड्रन में शामिल हैं भारतीय नौसेना के जहाज सुजाता, मगर, शार्दुल, सूरदर्शनी, तरंगिनी व तटरक्षक बल का जहाज विक्रम। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और मुद्रा श्रीलंकन रुपया। अगला क्वेश्चन, 23 अक्टूबर को कित्तूर रानी चेन्नम्मा जयंती कहाँ मनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में कित्तूर रानी चेन्नम्मा जयंती मनाई गई है। कित्तूर चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 में हुआ था। वे कर्नाटक के लिए एक रियासत कित्तूर की रानी थी। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1824 में एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, गवर्नर थावरचंद गहलोत। लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की 224 सीटें। मैप में ये है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया गया है। 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र का हिस्सा बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत इस दस्तावेज को निष्पादित करके महाराजा हरि सिंह भारत के डोमिनियन में शामिल होने के लिए सहमत हो गए थे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, समर, जम्मू विंटर। इसकी 2 राजधानियां हैं, गर्मी में श्रीनगर, ठंडी में जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की
4 सीटें, विधानसभा की 114 सीटें। करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इस करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।